हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने राधा कृष्णा में। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाले हैं सावन माह में आपको कौन कौन से काम सुबह उठकर करने चाहिए और ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको सुबह नहीं करनी चाहिए। अगर इन कामों को आप सुबह उठकर करते हैं तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन कामों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मित्रों, वीडियो करते हैं शुरू। सुबह उठने का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस समय यदि आपने खुद को संभाल लिया तो सेहत के साथ ही आपको जीवन में सफलता भी अवश्य मिलेगी। आओ जानते हैं कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। 1. शुभ तस्वीर देखें। नींद से जागते ही आप एकदम से आंखें न खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलें और यह सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। अच्छा ये है कि आप अपने बेडरूम में अच्छी तस्वीरें लगाएं। आंख खुलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या आपको अच्छा न लगता हो। संसार में ऐसा कोई पहाड़, आकाश, समुद्र, स्वर्ग आदि नहीं है जहां पर किए हुए कर्मों का फल न मिलता हो। 2. हथेली दर्शन करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। 3. स्वर जानकर ही उठें। बिस्तर छोड़ते ही हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अतः जो भी स्वर चल रहा हो उसी साइड का पैर निकालकर उठें। उठने के कम से कम 1 घंटे तक चुप रहें और इस दौरान शौचालय से मुक्त होने का कार्य ही करें। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। 4. प्राथमिक कार्य पर ध्यान दें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन कामों के बारे में सोचें जो आपको प्राथमिक रूप से करना है। इस आदत से आप सबसे जरूरी कार्य को निपटाने की क्षमता हासिल करेंगे। जीवन में सफलता हेतु सबसे पहले वही कार्य करना चाहिए जो आपने जीवन में खास है। जिस व्यक्ति ने कल्पना के महल नहीं बनाए उसे वास्तविक महल की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। 5. प्रार्थना करें। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो शौचालय के बाद ये कार्य करें या प्रार्थना करें या भजन सुनें। दरअसल हम जब सो रहे होते हैं या सोकर उठ रहे होते हैं तो वह काल संधि का काल होता है। जैसे सूर्योदय या सूर्यास्त या जैसे रात और दिन या दिन और रात जहां मिल रहे होते हैं उसे संधि कहते हैं। ऐसे काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं, लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। अपने लक्ष्य को मत भूलो, अन्यथा जो कुछ मिलेगा केवल उसमें संतोष करना पड़ेगा। 6. ध्यान करें। जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह उठकर 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। सुबह उठकर चाहे 10 मिनट ही सही लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपके विचार संतुलित हो जाएंगे और दिमाग शांत रहेगा। कार्य को अच्छी तरह करने के लिए उसमें रस लेना चाहिए और कार्य में रस आए इसके लिए कर्म आपकी पसंद का होना चाहिए। जिन लोगों ने राष्ट्र, संस्कृति जैसे निर्माण के बड़े बड़े कार्य किए हैं वे सभी तत्पर और जागृत कार्यकर्ता थे। जय जयकार के फेर में न पड़कर अच्छे फल के लिए कोशिश कीजिए। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों के देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं।
चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। धन्यवाद। देश कभी चोर उच्चकों की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन से होता है।